हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स के नेम्स, उसके सिंबल्स और उसके एटॉमिक नंबर्स के बारे में जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं, उनके सिंबल्स दिए गए हैं, जिसे पढ़ने में आई होप आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस एलिमेंट्स के नेम्स, उसके सिंबल्स और उसके एटॉमिक नंबर पे एक वीडियो बनाया जाए और आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप सारे एलिमेंट्स के नेम और उसके सिंबल्स इजीली याद कर सकें। और जितने भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, आई होप इसको देखने के बाद, इसे समझने के बाद आपको आगे एलिमेंट्स को लेकर, उसके सिंबल्स को लेकर, उसके नेम्स को लेकर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले है एटॉमिक नंबर, सेकंड है एलिमेंट नेम और फिर उसके सिंबल्स दिए गए हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। सेकंड है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और इसका सिंबल होता है He। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका सिंबल होता है Li। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका सिंबल होता है Be। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इसका सिंबल होता है B, यानी इसे हम B से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन का सिंबल होता है C। यानी अगर आप कहीं कार्बन को लिख रहे हैं तो पूरे फुल कार्बन को ना लिखकर हम इसके सिंबल C को भी लिख सकते हैं, इसलिए इसके सारे सिंबल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका सिंबल होता है N। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका सिंबल होता है O। नेक्स्ट है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसका सिंबल होता है F। नेक्स्ट है नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसका सिंबल होता है Ne। नेक्स्ट हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका सिंबल होता है Na। फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका सिंबल होता है Mg, यानी मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्या है? एलिमेंट नेम है और इस एलिमेंट नेम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका सिंबल क्या होता है? Al। फिर है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसका सिंबल होता है Si। नेक्स्ट है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15 और इसका सिंबल होता है P। फिर है सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16 और इससे डिनोट किया जाता है, यानी इसका सिंबल होता है S। तो इस तरह हम सारे एलिमेंट्स नेम, उसके सिंबल्स और उसके एटॉमिक नंबर को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17 एटॉमिक नंबर है किसका? क्लोरीन का, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है Cl। फिर नेक्स्ट है आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसका सिंबल होता है Ar। एलिमेंट नेम है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और इसका सिंबल होता है K, यानी पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। फिर आता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और स्कैंडियम को डिनोट किया जाता है Sc से। फिर है टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22 और इसे डिनोट किया जाता है Ti से। नेक्स्ट है वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 और वेनेडियम को डिनोट किया जाता है V से, यानी वेनेडियम का सिंबल क्या होगा? V। फिर है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और क्रोमियम को डिनोट किया जाता है Cr से। नेक्स्ट है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और मैग्नीज को डिनोट करते हैं Mn से। नेक्स्ट है आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और आयरन को डिनोट किया जाता है Fe, यानी आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो अगर आपको कहीं केमिकल इक्वेशन लिखना है तो वहाँ आयरन ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? Fe लिखते हैं। फिर है नेक्स्ट कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और कोबाल्ट को डिनोट किया जाता है Co से। फिर नेक्स्ट है निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और निकेल को डिनोट करते हैं Ni से। नेक्स्ट है कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और कॉपर को डिनोट किया जाता है, यानी कॉपर का सिंबल होता है Cu।
नेक्स्ट है जिंक। जिंक को डिनोट किया जाता है Zn से और जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30। नेक्स्ट दिया गया है गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31 और गैलियम को डिनोट करते हैं Ga से। फिर है जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 32 और जर्मेनियम को डिनोट किया जाता है Ge से। फिर नेक्स्ट आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33 और आर्सेनिक को डिनोट करते हैं As से। 34 नंबर में आता है सेलेनियम। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर भी 34 ही होता है और सेलेनियम को डिनोट किया जाता है Se से। फिर नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35 और ब्रोमीन को डिनोट किया जाता है Br से। तो ये सारे जो एलिमेंट्स नेम दिए गए हैं, ये सारे जो एटॉमिक नंबर दिए गए हैं और इसके जो सिंबल्स दिए गए हैं वो हमें केमिकल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इसका यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप सारे एलिमेंट्स नेम को, उसके एटॉमिक नंबर को और उसके सिंबल्स को ईजिली याद कर लीजिए। अगर इस तरह से आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। तो इस तरह भी आप इजीली याद कर सकते हैं और इसके सिंबल्स को साथ में ही याद करते जाइए कि हाइड्रोजन का होगा H, हीलियम का होगा He, लिथियम का होगा Li, बेरिलियम का होगा Be, बोरॉन का होगा B, कार्बन का होगा 6। तो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस है याद करने के, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह याद कर पाते हैं। याद तो हमें किसी भी हालत में से करना ही है, तभी तो हम आगे इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसके नाम अगर हमें याद नहीं रहेंगे तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को या कहीं भी हमें इसके सिम्बल्स को लिखना होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए हमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी इस एलिमेंट्स के नेम के बारे में, एटॉमिक नंबर के और इसके सिंबल्स के बारे में। तो इस सारों को जो दिया है आप में उसे याद कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।